इस समय पर 99% एस्पिरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। और इस चीज को यूट्यूब के ऊपर में सर्च करने के बाद भी रेलेवेंट आंसर नहीं मिलता। सारे लोग बस वही चीजें बता रहे कि एक्स्ट्रा टाइम निकालकर बैकलॉग क्लियर करो। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। तो हे गाइस, दिस इज देवराज फ्रॉम IIT मद्रास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैकलॉग को इफेक्टिव तरीके से क्लियर कैसे करना है, जिससे आपकी मेंस के अंदर में मैक्सिमम परसेंटाइल आ सके। अगर इस वीडियो को 2025 एस्पिरेंट्स भी देख रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको इस समय पे क्या करना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। इस समय पर आपकी कोचिंग में, आपके क्लासेस में पूरे 11th कंप्लीट हो चुकी है और 12th के भी 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मान के चलते कि आपके सिलेबस का 60% पोर्शन कंप्लीट है, अभी बचा 40%। और सब लोग यही पता करने के पीछे लगे कि बैकलॉग क्लियर कैसे करना है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी जो आपका 40% सिलेबस बचा है वो बैकलॉग में काउंट नहीं होगा आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर। देखो, मैं इस समय पर ज्यादातर लोगों का फ्यूचर बता सकता हूं। मैंने खुद 2 साल ऑनलाइन प्रिपेयर किया है जेई के लिए, और मैं अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट से बात कर चुका हूं। तो मैं बताता हूं ज्यादातर लोगों के केस में होगा क्या। आज नियरली 60% सिलेबस का बैकलॉग बना हुआ है। अब ये लोग ट्राई करेंगे कि हम अपने प्रिपरेशन में से एक्स्ट्रा टाइम निकालकर इसे क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि जब एग्जाम आए तब एटलीस्ट 30 to 40% बैकलॉग क्लियर हो जाए और मेंस में हमारी एक डिसेंट या अच्छी परसेंटाइल निकल कर आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। जैसे आप अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसे छोड़कर बैकलॉग क्लियर करने के ऊपर लगाओगे, तो जो आपका करंट ऑनगोइंग चैप्टर्स है, जो 40% सिलेबस बचा हुआ है, वो आपका बैकलॉग के अंदर ऑटोमेटिक बनते जाएगा। और इस तरीके से होगा ये कि जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका जेईई मेन देने की बारी आएगी, तो आपके बच्चे कुछ 4 से 5 चैप्टर कुछ ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो सारे आपके बैकलॉग में काउंट हो रहे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। तो ये हो गई प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहली टिप, आपको इस समय पे हाउ टू क्लियर बैकलॉग इसके ऊपर फोकस नहीं करना। जो आपका 40% करंट सिलेबस बचा हुआ है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना है कि वो एग्जाम के वक्त बैकलॉग के अंदर में काउंट ना हो रहा हो। सो आपको करना ये है कि बैकलॉग के बारे में कंप्लीटली भूल जाओ। जितने भी आपके ऑनगोइंग चैप्टर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखने, आपको लाइव लेक्चर ही देखने। जो भी चैप्टर आपके क्लास में चल रहा है, सबसे पहले लाइव लेक्चर देखो, उसके PDF को रिवाइज करो। लेक्चर में जितने क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चंस करो। आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी देनी है, लेक्चर नोट्स भी रिवाइज करने हैं, बुक्स भी सॉल्व करनी है। अगर आप रेफरेंस बुक कोई सॉल्व कर रहे हो या अगर आप कोचिंग के मॉड्यूल्स कर रहे हो पहले से, तो आपको वो भी करना है। आपको इनमें से एक भी चीज स्किप नहीं करनी है। जो 40% सिलेबस बचा है उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा टाइम निकालकर उस 60% बैकलॉग के ऊपर में फोकस करने की। देखो, 12th के अंदर में कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे आएंगे जिसके अंदर में बिल्कुल भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है क्लास 11th की। वो चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जैसे रे ऑप्टिक्स आएगा, उसके लिए आपको 11th का कोई भी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होगा। और मान लो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको 11th में कोई चैप्टर था वो अगर क्लियर चाहिए, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप उस चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। ऑफ कोर्स जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग इनिशियल फेज में, मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको वन शॉट लेक्चर के थ्रू अपने चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन एज ए जेईई एस्पिरेंट इस समय पर आप 12th मिड पर हो और आपके पास में वो मैच्योरिटी है कि लेक्चर्स के अंदर में सारी चीजें पढ़ाते कैसे, सारा सिस्टम चलता कैसे, तो आप वन शॉट के थ्रू आसानी से वो चीज समझ सकते। आपको बस उस चैप्टर का वन शॉट देखना है जो 4 से 5 घंटे का हो रहा होगा। वन शॉट देख लिया, नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके सारे PDF को रिवाइज कर दिए। लेक्चर के अंदर में जितने क्वेश्चन करा रखे सिर्फ वही क्वेश्चन किए। फाइनली वन शॉट देखने के बाद में क्लियर इतना होना चाहिए कि चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो आपको 80% के आसपास में समझ आ गए। लेक्चर में जितने क्वेश्चन करा रखे आपसे वो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे फॉर्मूलेस आपको पता है और उन सब की आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन तो आ रही है। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हो तो 6 से 7 घंटे के अंदर में आपका वो जो चैप्टर है जिसकी नॉलेज रिक्वायर्ड है आपका 12th का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा और आप 12th के चैप्टर के ऊपर में पूरा फोकस कर सकते हो। सो टिप यही है कि इस समय पे बैकलॉग पे फोकस मत करो। जो आपका 40% सिलेबस बचा हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। बस गोल यही रहना चाहिए कि उस 40% में से 1% भी आपका बैकलॉग के अंदर नहीं आना चाहिए जब आपका सिलेबस कोचिंग में कंप्लीट होगा। पूरे प्रिपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे भी जरूरी है कि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कौन से बुक से कर रहे हो। आपको सही बुक सिलेक्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसके आंसर के अंदर में बिल्कुल भी एरर नहीं आना चाहिए, वरना आपको 4 से 5 टाइम ज्यादा टाइम लग रहा होगा। सो मैं आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा जो मैं अपने टाइम पे यूज किया करता था, वो है दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक 144 जेईई मेन फिजिक्स। और इसी तरीके से इसकी केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आती है। ये बुक यूज करने का ये फायदा है कि इसके आंसर्स के अंदर में बिल्कुल भी एरर नहीं है, जिससे आपका टाइम बचेगा। और इसके और भी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है। जैसे एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसका ये भी है कि इसके अंदर में चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे। सो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो वो बड़ा आसान हो जाता है इस बुक को यूज करके। और इस बुक में और भी फीचर्स है। इस बुक के और भी कुछ स्पेशल फीचर्स है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस दिख जाता है। यहाँ पर टॉप 10 चैप्टर्स दैट यू कैन नॉट मिस ये भी दे रखा है। और ये सारी चीजों को समराइज करके आपको ग्राफ और पाई चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, जो आपके प्रिपरेशन को इजी बनाता है। यहाँ पर आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th का वेटेज दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट वाइज एनालिसिस भी दिख रहा है। इस बुक में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे इसके PYQs दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके नीचे में उसका ईयर लिखा है, कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होती जैसे आप पीछे आओगे, यहाँ पर इसके डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए, जिसके अंदर में आपको बिल्कुल भी एरर दिखने नहीं मिलेगा। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग को ईजी बनाती है।
and each of the book consists of 3940 plus MCQs and 830 numerical value questions with solutions, and this combo will definitely improve your score by 15 to 20%. So ये one of the best previous year question book है जो आपके प्रिपरेशन में आपको मदद करेगी। अब सवाल ये आता है वो जो 60% बैकलॉग बचा उसका क्या हम सिर्फ 40% के साथ में जाकर एग्जाम लिखेंगे? इसका जवाब है नहीं। तो जब आप ये 11 के प्रीरिक्विजिट कंप्लीट कर रहे होंगे वन शॉट लेक्चर के थ्रू, तो आपका नियरली 20% बैकलॉग जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इतने अच्छे लेवल के ऊपर में नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप उसके 50% क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके फॉर्मूले पता है, उसकी एप्लीकेशन पता है। अब मान लो जो 40% सिलेबस अभी बचा है आपने उसको 100% तरीके से कंप्लीट किया, जो 20% सिलेबस है उसको भी आपने 60% कर रखा है वन शॉट लेक्चर के थ्रू। अब जब एग्जाम का टाइम आएगा तब आपके पास में 40% सिलेबस ऐसा होगा जिसको आपको क्लियर करना है, जो आपका बैकलॉग के अंदर में गिना जाएगा। और आपका जेईई मेन के अंदर में गोल ये रहेगा कि मेरे को 80% सिलेबस के साथ में जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट लिखने जाना है। तो बचा कितना? आपको सिर्फ 20% बैकलॉग क्लियर करना है एंड तक। तो मैं आपको ये हॉनेस्टली बता दूं कि अगर इनिशियली आपको किसी चैप्टर को करने में, एक चैप्टर को करने में 10 से 15 दिन लग रहे थे, तो जब आपकी एंड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगी, जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तब आपको वही चैप्टर करने में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन लग रहे होंगे। उस समय पर आप वन शॉट लेक्चर के थ्रू आसानी से वो चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते। अब वो जो 20 या 30% आपका बैकलॉग बच गया, उसको आपको एज अ बैकलॉग कंसीडर नहीं करना है, ना ही आपको उसको 100% लेवल के ऊपर में कंप्लीट करना है। आपका गोल बस ये होना चाहिए कि वो चैप्टर है और उस चैप्टर से मैं एग्जाम में मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर निकाल सकता। जो आपने 40% सिलेबस कंप्लीट किया वो तो 100% था, मतलब आप ये अश्योर कर सकते हो कि 90% क्वेश्चन तो मैं इसके सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन ये जो बचा हुआ 40% है उसके लिए आपको करना ये कि सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देख लिए, उसके थ्रू सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। अब जब आप 12th के एंड के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, तब आपको वो जो इनिशियल के चैप्टर थे वो बड़े आसान लगेंगे, वो बैकलॉग थोड़े जल्दी भी क्लियर होना चालू हो जाएंगे। तो आपको करना है सबसे पहले आपको उसका वन शॉट देखना है। आप किसी भी बैकलॉग को पार्टली क्लियर नहीं करोगे कि फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर उठा लिए और सबका बैकलॉग एक साथ क्लियर कर रहे हैं। पहले किसी भी एक चैप्टर का बैकलॉग क्लियर होगा। सबसे पहले उस चैप्टर का वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद में नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है। उसके अंदर में जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ा दिए सारे आपको आने चाहिए, सारे इसके एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या जो रेफरेंस बुक होती है उसके आपको लेवल 1 क्वेश्चन उठाने और वो लेवल 1 क्वेश्चन को एज अ टेस्ट देना है। जैसे 100 क्वेश्चन उठा लिए और टाइम लगाकर वो 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि कहां पर गलती हुई और कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, और हर वो क्वेश्चन जो आपसे उस टेस्ट के अंदर में नहीं हुआ उसके सामने आपको लिखते जाना है कि वो कौन से कंसेप्ट से पूछा गया था। और जब आपके पास में ये सारे कंसेप्ट की एक लिस्ट बन जाएगी तो आपको फिर से यूट्यूब के ऊपर में आना है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सर्च करना है और उस कंसेप्ट को सीख जाना है। जैसे आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, उसके अंदर में आपके प्रिज्म के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप आए यूट्यूब के ऊपर में प्रिज्म सर्च किया और लेक्चर का सिर्फ वही पार्ट देखना जहां पर प्रिज्म पढ़ाया गया है। अगर आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करते हो तो जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है कि 60% बैकलॉग है और 40% अभी बचा हुआ है, तो होगा ये कि जब आपकी एग्जाम आई तो 40% आप 100% क्लियर कर चुके होंगे। इससे आपके 90 to 95% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब उसके बाद 10 to 20% आपके 50-60% लेवल के ऊपर में चैप्टर्स क्लियर हो चुके होंगे जो आपके प्री रिक्विजिट आ रहे थे और जिसे आपने वन शॉट के थ्रू कवर किया था। और बचे हुए जो 40% आपका क्लियर बैकलॉग था उसमें से आप कम से कम 75 to 80% मार्क्स ला सक रहे हो। तो जो मैंने आपको बताया अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप एग्जाम के अंदर में एटलीस्ट 75 to 80% मार्क्स उन चैप्टर से स्कोर कर सकते हो। इस समय पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि अभी तक मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैं अभी पढ़ूंगा और बार बार वही क्वेश्चन पूछते रहोगे कि इज स्टिल पॉसिबल टू क्लियर IIT JEE इन 6 to 7 मंथ। अपनी प्रिपरेशन का आपको ट्रेंड देखना है कि अभी तक आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, उसी के रिस्पेक्ट में आपको सामने की प्रिपरेशन प्लान करनी है। अगर जैसा मैंने बताया अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तो मेंस के अंदर में आप 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर बाकी सारे लोग जो बता रहे कि एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आपको उससे सॉल्व करना है, तो मान लो ये जो 40% सिलेबस आपका बचा है, अभी तक आपने आपके पूरे दिन का 100% टाइम देकर भी आपका बैकलॉग बन गया, तो क्या गारंटी है कि उस 40% में से बैकलॉग नहीं बन रहा होगा? तो होगा ये कि इन बाकी सारे लोगों की मेथड्स फॉलो कर आप 30 से 40% बैकलॉग तो क्लियर कर लोगे इन 6-7 महीने के दौरान। लेकिन वो जो 40% सिलेबस आपका ऑनगोइंग है, जो करंट सिचुएशन है, वो खुद आपका बैकलॉग में बन चुका होगा। और जेईई प्रिपरेशन के दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका 11th के अंदर में मेरे से बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा था। मेरा स्कोर 80-90 के ऊपर में अटका था और उन लोगों का स्कोर जो है वो 170-180 तक आ जाता था। उन्होंने भी बैकलॉग को इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश की, तो जब तक एग्जाम आई तब तक उनका बहुत बड़ा पोर्शन बैकलॉग के अंदर में था और उस समय पे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि टेस्ट के अंदर में स्कोर नहीं आ रहा होता। चैप्टर्स इतने सारे बन जाते हैं कि समझ नहीं आता क्लियर करना स्टार्ट कहां से करूं। कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका होता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी होती भी है जेईई मेंस के अंदर में अच्छा स्कोर करने के, फिर भी वो सारे स्ट्रेस के कारण आपका स्कोर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है।
जाता है। सो मैं ये सारी चीज समराइज कर दूं। सबसे पहले आपको करंट चैप्टर के ऊपर में फोकस करना है। वो 40% बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। जिसके भी प्री रिक्विजिट आ रहे हैं उसका वन शॉट के थ्रू आप कंप्लीट करो 6 से 7 घंटे के अंदर में। उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब अपन जो बैकलॉग बचा हुआ है उसके ऊपर में फोकस करेंगे। और उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन डिटेल कि वो उसको आपको क्लियर कैसे करना है और उसकी एक्यूरेसी कितने % होगी। ध्यान ये रखना कि ये 40% सिलेबस जो करंट सिलेबस है उसके अंदर में थोड़ी सी भी कसर नहीं बचनी चाहिए। आपको उसमें सारी चीजें करनी है। रेफरेंस बुक, टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज। तो वो नीचे लाइक का बटन दबा देना और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टा के ऊपर में डीएम कर सकते हो। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा है या नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक के ऊपर में चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टा के ऊपर में डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी। सो मैंने भी पूरे 2 साल के दौरान यही सारे स्ट्रगल फेस करके आप ही की तरह ऑनलाइन पढ़कर आज IIT क्रैक की है। तो मेक श्योर कि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इस चैनल के ऊपर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। आपको सारी चीजें फॉलो करते जानी है। आपसे इस चैनल पर की एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए।